नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़िंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली अंजुला जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को अंजुला जी जब टहलने के लिए गार्डन में गई तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बना रहा था। अंजुला, तुम भी चलो हमारे साथ, सीमा जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं रामेश्वरम जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ भाभी जी। शाम को आलोक जब ऑफिस से आया तो अंजुला जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में आलोक से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ। बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। अंजुला जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी, कितना खर्च करती हो आप बेफिजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब। अंजुला जी समझ ही नहीं पा रही थी कि आलोक ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही आलोक आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब आलोक को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। अंजुला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। सीमा जी का फ़ोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए हाँ कर दी और उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में मैं व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह अंजुला, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की। मेरे पड़ोस में अनीता रहती है। उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। अगर तुम फिर से क्लासेस लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी जी, आप हाँ कर दीजिए। और भी बच्चे हों तो मैं ले लूँगी। अब अंजुला जी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब आलोक ऑफिस से जाता तो वो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठा ही बनाती थी। अंजुला जी अच्छी कुक भी थी तो उनके पराठे भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के पराठे। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ आलोक खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। रवि, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का। अरे, ये पराठे मैंने पहली बार ऑर्डर किया है। कोई आंटी हैं जो रसोई चलाती हैं। मुझे भी नंबर देना, आलोक बोला। आलोक के होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने पैसे, इस पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बता दूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना
और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगी। आलोक अवाक सा देखता रह गया। उसके पास ना तो अब सवाल करने का हक था, ना ही जवाब की उम्मीद। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।